नमस्ते जिज्ञासुओं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन ग्रंथों के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 की, डिवाइन विजडम और कर्म के रसायन की। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी एकाग्रता के साथ इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। अब शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ज्ञान या विजडम सिर्फ जानकारी का नाम है? आज के समय में देखिए, हर तरफ डेटा है, हर तरफ जानकारी की बाढ़ है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या दिमाग में कुछ तथ्यों को भर लेना ही सच्चा ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। हम इंफॉर्मेशन तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वो तो एक जीवित ऊर्जा है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स जो अंदर से सब कुछ बदल कर रख देता है। और यही हमें हमारे पहले मुख्य बिंदु की तरफ ले जाता है, ब्रह्मांड का शाश्वत ज्ञान जो समय से भी पुराना है। हम यहाँ किसी आम इतिहास की बात नहीं कर रहे। एक कॉस्मिक हिस्टोरियन की नज़र से देखें तो ये ज्ञान उस अनंत समय चक्र का हिस्सा है जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब शायद समय का भी जन्म नहीं हुआ था। इस ब्रह्मांडीय ज्ञान की यात्रा देखिए, बड़ी अद्भुत है। सबसे पहले सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। फिर प्राचीन युगों में यह राजर्षियों यानी महान राजाओं और ऋषियों की एक लंबी परंपरा से होते हुए आगे बढ़ा, और अब वर्तमान क्षण में यही ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया जा रहा है। अब यहाँ अर्जुन का थोड़ा उलझन में पड़ना तो स्वाभाविक है। उनका तर्क बिल्कुल सही था कि सूर्यदेव तो सृष्टि की शुरुआत में हुए, तो कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? और बस यहीं से खुलता है अवतार और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। अवतार का दिव्य उद्देश्य, ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना। देखिए, अवतार का मतलब सिर्फ एक इंसान के रूप में जन्म लेना नहीं है। कृष्ण यहाँ अपने दिव्य जन्म का रहस्य खोलते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए होता है। इसे एक अटूट विश्वास के साथ समझना होगा कि अवतार का आना दरअसल एक कॉस्मिक बैलेंसिंग फोर्स का धरती पर आना है। और यही वो श्लोक आता है जिसकी शक्ति और ऊर्जा को लिटरली महसूस किया जा सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस सृष्टि में धर्म का यानी सही आचरण और संतुलन का पतन होता है और अधर्म अपनी सीमाएं पार करने लगता है, तब तब एक दिव्य हस्तक्षेप होता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड का अपना एक स्वचालित सिस्टम है, प्रकृति का अपना बचाव तंत्र जो किसी भी चरम असंतुलन को ठीक करने के लिए तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसका असली मकसद क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस पंक्ति की गहराई में जाइए। अवतार का अंतिम लक्ष्य सिर्फ विनाश करना या बुराई को खत्म करना नहीं है। विनाश तो सिर्फ एक जरिया है। असली मकसद है सज्जनों की रक्षा करना और समाज में धर्म की अत्यंत सुंदर और सामंजस्यपूर्ण पुनर्स्थापना करना। असल में ये यूनिवर्स को वापस उसके मूल संतुलन में लाने की एक शानदार प्रक्रिया है। अकर्म में कर्म का रहस्य, अनासक्त जुड़ाव का विरोधाभास। अब हम इस पूरे ग्रंथ की सबसे जटिल लेकिन सबसे शानदार दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हम अपने एक हाथ में कर्म रखें यानी हमारे सारे कार्य और दूसरे हाथ में ज्ञान यानी हमारी समझ को रखें, तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? यही है वो अनासक्त जुड़ाव का रहस्य। एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या है? वो जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अब मैं जानता हूं ये सुनने में किसी पहेली या विरोधाभास जैसा लग रहा होगा, लेकिन सच मानिए, जीवन की सबसे बड़ी निपुणता इसी में छिपी है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दुनिया के हर काम में पूरी तरह से शामिल रहें, लेकिन अंदर से उससे बंधे न रहें। यही सच्ची मुक्ति है। बाहरी और आंतरिक स्थिति का यह अंतर बहुत स्पष्ट है। बाहर क्या चल रहा है? संसार में पूर्ण सक्रियता, लेकिन भीतर एकदम गहरी शांति और अनासक्ति। इसे एक तेजी से घूमते हुए पहिए के उदाहरण से समझते हैं। पहिए का जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत तेज गति से घूम रहा है, यानी बाहर निरंतर कर्म हो रहा है, लेकिन उस पहिए का जो केंद्र है, उसकी धुरी, वो बिल्कुल स्थिर रहती है, एकदम शांत। और सच कहूं तो हमारे मानव जीवन का असली लक्ष्य उसी शांत केंद्र को खोजना है। ज्ञान की पवित्र अग्नि, परम रूपांतरण। अब सवाल है कि वो शांत केंद्र मिलेगा कैसे? खैर, जब ये आंतरिक सत्य हमारे सामने प्रकट होता है तो भीतर एक परम रूपांतरण होता है। और पूरे सम्मान व श्रद्धा के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस परम ज्ञान जितना शुद्ध और पवित्र हो। क्योंकि देखिए, ज्ञान कोई निष्क्रिय जानकारी नहीं है जो बस किताबों में पड़ी रहे। ये वो आग है जो भ्रम को जला देती है। ज्ञान एक बहुत ही सक्रिय
और यहाँ तक कि एक प्रचंड शक्ति है जो हमारे अंदर बैठे हर एक झूठ, हर अज्ञान और हर अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस शक्तिशाली रूपक को देखिए। भौतिक अग्नि क्या करती है? वो बड़ी से बड़ी और ठोस लकड़ी को भी पल भर में राख बना देती है। ठीक उसी तरह ज्ञान की अग्नि हमारे अतीत के भारी भरकम कर्मों को, हमारे सभी संशयों को और हमारे अज्ञान को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देती है। लिटरली ये हमें हर उस बोझ से आज़ाद कर देती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और अंतिम विचार के साथ विराम देते हैं, और ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम अपनी लाइफ में सिर्फ जानकारी का संग्रह कर रहे हैं या फिर हम अपने कर्मों के भीतर ज्ञान की उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं? ये एक गहरा चिंतन है हमारी रोजमर्रा की इस भागदौड़ में। आइए उस घूमते हुए पहिए के शांत केंद्र को खोजने का संकल्प लें, ज्ञान की इस अग्नि को जलने दें। इस एक्सप्लेनर में गहराई तक उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।